छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। संभाजी शिवाजी राजे भोसले। छावा यानी शेर का बच्चा श्री छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने सिर्फ 9 साल में 120 जंग लड़ने का साहस रखा, जिसमें वो एक भी बार नहीं हारे, जिन्होंने सिर्फ 20,000 की सेना की मदद से 8 लाख मुगलों को भगा दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में महाराज रायगढ़ की इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लीडर बन गए। लेकिन इतने गौरवशाली महापुरुष होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों पर इन्हें जगह नहीं मिली। इनफैक्ट 2014 में एक फिल्म आई थी जो महाराज के रियल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन उस फिल्म को अप्रूवल मिलने तक मेकर्स के 10 साल वेस्ट हो गए। इवन आज भी जो छावा मूवी बन रही है उसे रिलीज ना करने की बातें हो रही है। छत्रपती संभाजी महाराज आणि महाराणी येसुबाई यांना लेझिम नृत्य करताना दाखवल्याने वाद निर्माण झाला आहे। लेझिम बिजिम नाचता बिस्तर म्हटलं काढून टाका म्हटलं ते। मला वाटते पोलीस त्याची खबरदारी घ्यायला लागले। इसलिए आज की वीडियो में हम महाराज की रियल पर्सनालिटी को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे महाराज के इस रोल के लिए विकी कौशल को ही क्यों चुना गया, क्यों अनिल कपूर ने औरंगजेब का रोल करने से इनकार कर दिया, रश्मिका के पहले कौन महाराज के वाइफ का रोल करने वाला था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल आखिर कौन सी फेमस पर्सनालिटी करने वाली है। सो आइए हर हर महादेव कह के इस वीडियो का आरंभ करते हैं। पार्वती पतये हर हर महादेव। इस फिल्म के पहले छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन शैली पर कई फिल्में आई, जिसमें से मराठी फिल्म तो रिलीज हुई, लेकिन इस हिंदी मूवी को 10 साल तक वेट करना पड़ा, जिसका रीजन था सेंसर बोर्ड का परमिशन। पर अब आ रही है छावा, जो कि एक मराठी नॉवेल का एडाप्शन है। कोविड-19 के पैंडेमिक में ये नॉवेल लक्ष्मण उतेकर के हाथ लगी, जिसे पढ़कर वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि संभाजी महाराज की लाइफ इतनी इंस्पायर होने के बावजूद भी उन पर अब तक किसी ने बात नहीं की है, और यही से उन्होंने इस फिल्म को लिखना शुरू कर दिया। And in pandemic, when I read about Sambhaji Maharaj, I thought such a big character and why we are not making film on him. In pandemic only I started writing, and I said my next is going to be Chhawa. अब फिल्म तो लिख के हो गई थी, लेकिन महाराज का रोल कौन करेगा, ये सवाल डायरेक्टर को हरदम सता रहा था। वैसे देखा जाए तो एक कमर्शियल एक्टर को कास्ट करने के लिए 4 चीजें लगती है। सबसे पहले लुक, फिर एक्टिंग, फिर हिस्ट्री या पैन इंडिया डिमांड, एंड लास्ट है मेकर के साथ रैपो। सो इन चारों चीजों को मिलाने के बाद लक्ष्मण जी के पास बेस्ट ऑप्शन था विकी कौशल, क्योंकि लुक वाइज विकी कौशल बेस्ट था ही, लेकिन उसका एक्टिंग ग्राफ परफेक्ट था। महाराज के कैरेक्टर में जितने भी लेयर्स है उसे निभाने के लिए विकी कौशल कैपेबल था, और वैसे भी मसान से लेकर सरदार उधम तक उसने अपनी एक अच्छी पैन इंडिया डिमांड क्रिएट कर रखी है, और इनफैक्ट लक्ष्मण जी के साथ उसकी एक मूवी भी आई है। सो विकी को कास्ट करना डायरेक्टर की पहली डिमांड बन गई। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज बची थी, वो थी ट्रेनिंग। ट्रेलर लॉन्च के वक्त विकी ने बताया कि उन्हें घोड़सवारी और स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए तकरीबन 6 से 7 महीने लगे, जिसमें उन्होंने 25 kg वेट भी बढ़ाया था। सो जाहिर सी बात है, ये फिल्म रिलीज होने के बाद लोग कैटरीना को विकी के नाम से जानने लगेंगे। अगर हम फिल्म की बाकी कास्ट की भी बात करें तो रश्मिका मंदाना से पहले डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस थी एक मराठी एक्टर, लेकिन पैन इंडिया की डिमांड की वजह से रश्मिका को सिलेक्ट किया गया। इस फिल्म में काम करने के बाद रश्मिका ने डायरेक्टर की काफी तारीफ की, और ये भी कहा कि महारानी येसुबाई का रोल करने के बाद अब वो खुशी खुशी रिटायर हो सकती है। And I was just telling Lakshman sir, I feel like after this, I'm happy enough to retire. अगर सपोर्टिंग कास्ट की भी बात करें तो आशुतोष राणा एज अ सर सेनापति हम्बीराव मोहिते, दिव्या दत्ता एज अ सोयराबाई, विनीत कुमार सिंह एज अ कवि कलश, डायना पेंटी एज अ औरंगजेब की डॉटर, संतोष जुवेकर एज अ रयाजी बंदल, एंड वन एंड ओनली अक्षय खन्ना एज अ औरंगजेब, जिन्हें काफी लोग पहचान भी नहीं पाए। एक्चुअली औरंगजेब का ये रोल पहले अनिल कपूर को अप्रोच हुआ था, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से वो साइन नहीं कर पाए। अब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कौन करने वाला है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। इस फिल्म के सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और इवन एक्यूरेट प्रॉपर्टीज पर नजर डालें तो इस टीम की काफी तगड़ी मेहनत दिख रही है, और इन सब के साथ इसमें AR रहमान जी अपना म्यूजिक का एक परफेक्ट समा बांधने वाले हैं। सो ओवरऑल देखे तो मैडॉक की बनी ये फिल्म करिश्मा तो करेगी ही, क्योंकि ये फिल्म नहीं एक इमोशंस है। पर अब देखना ये है कि इतने मेहनत से बनी ये फिल्म रिलीज होगी भी, क्योंकि हाल ही में आए ट्रेलर ने इस फिल्म को फुल स्टॉप लगा दिया। दरअसल ट्रेलर के सीन में विकी एंड रश्मिका डांस करते हुए दिखी। ये सीन देखने के बाद फिल्म पर कई सवाल उठे,
देखा जाए तो ये डांस लेजिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेजिम एक ऐसा डांस फॉर्म है जो शिवकालीन हिस्ट्री में एज ए ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता था। तब इस लेजिम की साइज आज के लेजिम से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। ये बड़ी लेजिम खास करके वॉरियर को प्रैक्टिस के लिए दी जाती थी, जिससे उनकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ती और वो आसानी से धनुष चला पाते। लेकिन फिल्म में लेजिम के साथ डांस दिखाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आणि म्हटलं ट्रेलर मध्ये काहीतरी लेजिम बिजिम नाचतात बिस्तर म्हटलं काढून टाका म्हटलं ते एका त्या गाण्यावरनं म्हटलं चित्रपट पुढे सरकतोय का की नुसतं गाणं आहे सेलिब्रेशनचं ते बोलले नाही सेलिब्रेशनचं म्हटलं मग कशाला चित्रपट कशाला स्टेकला लावताय. छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास हा जर योग्य पद्धतीने पोहोचवला जात असेल तर त्याचं नक्की स्वागत केलं पाहिजे. आणि ती सिनेमॅटिक लिबर्टी ओके असली आणि काय चुकीचं नसेल तर आपण पुढे जाऊ शकतो. सो अब ये फिल्म सबसे पहले स्पेशल एक्सपर्ट के साथ स्क्रीन की जाएगी और उसके बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाएगा. सो हमारा इस वीडियो बनाने के पीछे एक ही मोटो था कि महाराज की रियल पर्सनैलिटी सबके सामने आए. कैसे उन्होंने अपना जीवन स्वराज के लिए त्याग दिया, औरंगजेब ने उन्हें कितना टॉर्चर किया, उनकी जीभ काट दी, कान काट दिए, दांत उखाड़ दिए, गर्म सलिए से आंखें नोच दी, बॉडी की स्किन निकालकर उन्हें घसीटा गया, फिर भी श्री छत्रपति संभाजी महाराज उनके सामने झुके नहीं. इतना टॉर्चर करने के बाद भी औरंगजेब की एक लाइन है कि अगले जन्म में हमें संभाजी जैसा ही लड़का चाहिए. सो ऐसे वॉरियर की हिस्ट्री सबके सामने आना ज़रूरी है. इस मूवी को रिलीज़ होना ज़रूरी है. सो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि ये इतिहास कायम रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ही ये वीडियो यूट्यूब दूसरों को सजेस्ट करेगा. और जिस क्वेश्चन का आपको इंतज़ार है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल आखिर कौन करेगा, तो इसका आंसर है ये 3 पर्सनैलिटी, जिसमें से पहला नाम है शरद केळकर, जिन्होंने कई बार श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है. सेकंड पर्सनैलिटी है अक्षय कुमार, जिन्होंने रिसेंटली एक मराठी मूवी में ये रोल निभाया था. एंड थर्ड नाम है खुद विकी कौशल, क्योंकि ट्रेलर में विकी के कई डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रोल भी वही कर सकते हैं. पर अब ये कितना सच है ये तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा. आपको क्या लगता है, महाराज का ये रोल आखिर कौन निभाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. नमः पार्वती पतये.